नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप के बाद आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, कितने टाइम तक अप्लाई करते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल को लेकर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। वो सारे मिसकंसेप्शन आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। मुझे बहुत ढेर सारे मैसेजेस आते हैं, इवन कमेंट आते हैं कि मैं 20 दिन से नो कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं 40 दिन से नो कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं 80 दिन से नो कॉन्टैक्ट में हूँ, या मैं 1 साल से ही नो कॉन्टैक्ट में हूँ, पर उसका कोई न कॉल आया ना मैसेज आया, ना उस इंसान का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगा मेरे अंदर। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल कभी एक्स बैक के लिए नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल मूव ऑन करने के लिए होता है, अपने आप को बेटर करने के लिए होता है। और नो कॉन्टैक्ट रूल जो होता है अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाने के लिए होता है। नो कॉन्टैक्ट रूल से कोई एक्स बैक नहीं होता। नो कॉन्टैक्ट रूल एक टूल है जिसके थ्रू हम एक्स बैक करते हैं। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है इसका मतलब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की है। ठीक है, तो उस सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए और आपका जो कॉन्फिडेंस गिरा है उसको वापस लाने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल करते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल करते हैं। जो आपने पूरे रिलेशनशिप में, पूरे ब्रेकअप में अपना और अपने एक्स पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, उसको सही करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे वेट नहीं करना है, यहाँ पे 30 दिन वेट नहीं करना है। जैसे मैंने कहा भाई 30 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल आप करो, 30 दिन नो कॉन्टैक्ट काटने के बाद आपको उसके टेक्स्ट का इंतज़ार नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्त, उसका कोई टेक्स्ट नहीं आएगा इस तरीके से। और इन 30 दिनों में अपने आप को बेटर करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाना है। ठीक है, ये काम आपको खुद करना है। समझ लो आप नो कॉन्टैक्ट रूल किसी के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप ये खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपको यहाँ पे ठीक होना पड़ेगा। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक गिर चुका है। ठीक है, आप अपने आप को लूज़र समझने लगे हो, आपको लग रहा है अब आप कुछ कर नहीं सकते ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही कटने वाली है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होता है कि ये नो कॉन्टैक्ट रूल में हम ये नो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो हमारा एक्सपर्ट किसी और से जाकर सेट हो जाएगा, किसी और से शादी कर लेगा, कहीं और चला जाएगा, या फिर वो हमको भूल ही रहा है, हमको और ज़्यादा भूल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी को नहीं भूलता है, बस लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है आपका एक्स पार्टनर 2 साल के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद आपको भूल गया है? ठीक है, किसी का 2 साल का हो, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, 10 साल, 15 साल भी होगा, तो आपको क्या लगता है इंसान भूल गया, उसके बाद मेमोरीज नहीं है। हमें पता चला एक्स पार्टनर मूव ऑन कर चुका है, एक्स पार्टनर को हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे दोस्त ये जो सिचुएशन पहुंची किसकी वजह से पहुंची? आपकी वजह से पहुंची। ठीक है, आपने ब्रेकअप के बाद लगातार उस इंसान से रिक्वेस्ट की और नो कॉन्टैक्ट रूल में भी आप कई बार नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ के उस इंसान के पास मैसेज कर रहे हो, उसके इंसान को रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, रिक्वेस्ट करने से सिर्फ मेरे दोस्त आप दूर ही जाओगे, वापस नहीं पाओगे। ठीक है, कोई भी इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं किया। और रिक्वेस्ट कर करके आप क्या साबित करना चाहते हो? बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? नहीं मेरे दोस्त, ये जो तुम्हें कमी खल रही है, वो इंसान जो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, इस तकलीफ से उभरने के लिए तुम सिर्फ उसके बाद रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है मेरे दोस्त, और रिक्वेस्ट करोगे तो उसकी ज़िंदगी से बाहर हो जाओगे। ठीक है, अभी तुम मिस कॉल मार ले रहे हो तो ये सिर्फ उसकी मर्ज़ी है। रिक्वेस्ट करोगे, उसे कहोगे रिलेशनशिप में आ जाओ, वो इंसान नहीं आएगा। वो जितना मना करेगा तुम्हारा और मन करेगा, फिर तुम और ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे, वो इंसान धीरे 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 इरिटेट हो जाएगा। इसीलिए तो एक वक्त ऐसा आता है कि एक्स पार्टनर आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता है। क्यों? सिर्फ इस रीज़न से, क्योंकि आप उसको लगातार इरिटेट कर देते हो। एक ही सवाल पूछ पूछ के कि क्यों गई, क्यों गए, कब वापस आओगे, तुम्हें क्यों नहीं आना है, तुमने धोखा क्यों दिया, तुमने दूसरा रिलेशनशिप क्यों पकड़ लिया, दुनिया भर की चीज़ें मेरे दोस्त। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तुम कहोगे कि यार इतना कोई निर्दयी कैसे हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी से वो चला जा रहा है, हमको रोता हुआ छोड़ के। अरे मेरे दोस्त, तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, उस इंसान का तो दिमाग ख़राब है, क्या साथ में तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो रहा है? ठीक है, एक इंसान को तो सही होना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी तो बातें बनेंगी। और मेरे दोस्त, यहाँ पे जो 50% की कमी है वो तुम्हारे अंदर आ रही है। 50% की कमी तुम्हारी है क्योंकि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की। 50% की गलती तुम्हारे एक्स पार्टनर को मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि वो इंसान को छोड़ के जा रहा है सब कुछ देखते हुए भी। ठीक है, तो अपने हिस्से की गलती संभालो। तुमको मैं एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्त, एक्स बैक के लिए एक्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, ये जो कमी है तुम्हारे ही अंदर है 50% वाली, ये तुम्हें सही करना पड़ेगा एनी हाउ। नहीं तो मेरे दोस्त कोई चांस नहीं उस इंसान के वापस आने का। तुम सोच रहे हो बहुत ज़्यादा प्यार दिखा जाएंगे, तो नहीं मेरे दोस्त, इससे कोई मतलब नहीं है। वापस आ जाए नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। नो कॉन्टैक्ट रूल वैसे तो एक जनरल टर्म है। ठीक है, नॉर्मली 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। और नो कॉन्टैक्ट रूल का टाइम पीरियड आपका कितना भी लंबा हो सकता है। वो 90 दिन भी हो सकता है, वो 180 दिन हो सकता है, वो साल भर भी हो सकता है। जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं बन जाते तब तक नो कॉन्टैक्ट रूल चलेगा। ऐसा मेरे दोस्त मत सोचना कि 45 दिन के बाद कुछ ऐसा जादू हुआ कि वो इंसान आपका कदम होगा। नहीं, मैंने देखा, मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं कि हम 2 साल से उससे बात नहीं कर रहे, हम 2 महीने से उससे बात नहीं कर रहे, आज तक उसका कॉल नहीं आया। अरे मेरे दोस्त, उसका कॉल आएगा क्यों? क्या करने के लिए तुम्हारे पास कॉल करेगा वो इंसान? तुम जब इंटरेस्टिंग ही नहीं रहेगा।
अभी तुम्हारे पास कॉल करने का मतलब है कि सवालों का जखीरा अपने सर पे लेना। अभी एक पार्टनर तुम्हारे पास कॉल करेगा, तुम सवाल जवाब करोगे, उसको तुम एंटरटेन कर नहीं पाओगे, ठीक है। उससे इमोशनल बातें करोगे यार, हर समय इमोशनल बातें नहीं अच्छी लगती मेरे दोस्त। अभी तुम कहोगे हम प्यार करते हैं, हम तो इमोशनल बातें करेंगे, हम गलत कहाँ से, हम तड़ा पर तरस हैं। मेरे दोस्त, अगर आप लड़के हैं तो आपको सड़क चलते कोई लड़की मिल जाए, ठीक है, सड़क चलते और आपके पैरों में गिर दे कि हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो, इमोशनल होना शुरू हो गए कि आप शादी कर लोगे, नहीं करोगे ना। या फिर अगर आप लड़की हैं, कोई लड़का आके आपके पैरों में एकदम पड़ जाए कि भैया हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो, इमोशनल हो जाए, ठीक है, कर लोगे, नहीं करोगे ना। उसी तरीके आपका एक्स पार्टनर है, ठीक है, वो इंसान नहीं चाह रहा है तो आप अभी नहीं कर सकते, और उसके कहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। आज जैसे कई बार आप उसके पास कॉल करते हो कि वो इंसान चिल्ला के बोलता होगा आपसे कि देखो मुझे तुम्हारे साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तुम बदल भी जाओगे तो भी मैं नहीं आऊँगा या फिर नहीं आऊँगी, तुम जो भी कर लो मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगी, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इंसान सिर्फ उस समय कह रहा है, ठीक है, उससे लगता है, आपके एक्स पार्टनर को फील होता है कि आपके बिना वो जी लेगा। लेकिन जिस दिन से आप अपने अंदर चेंज ले आओगे, उसके अंदर खुद ही तलब की बात करेगी, ठीक है। वो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं है, तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो, ऐसे वो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं है, तो उसके कहने पे मत जाओ। तुम्हारे कानों को सिर्फ इस वीडियो से सुनना है यही चीज़ कि भैया एक्स वापस आ जाएगा। तुम्हारी आधी तबीयत तो इसी चीज़ से सही हो जाती है कि एक्स वापस आ जाएगा। हाँ, अभी भी संभव है, फिर तुम्हें मतलब नहीं एक्स बैक हो ना हो, तुमने इतना सुन लिया ना कि इतना केस ख़राब करने के बाद एक्स बैक पॉसिबल है। तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। हमें नो कॉन्टैक्ट रूल में एक्स को स्टॉक नहीं करना होता सोशल मीडिया पे। अगर आपकी आदत है स्टॉक करने की कि आपका एक्स कब ऑनलाइन आता है, कब ऑफलाइन जाता है, कितने पिक्चर्स अपलोड करता है, तो वे तो करना छोड़ दो, ठीक है। एक्स पार्टनर को एकदम ट्रैक करना छोड़ दो। सबसे पहला रूल यही होता है नो कॉन्टैक्ट के अंदर कि एक्स पार्टनर को स्टॉक नहीं करना, उसको सामने से हटाना। सामने से इसलिए हम हटाते हैं ताकि हमें रिकॉल ना आए। रिकॉल का मतलब है कि अच्छे खासे में बैठे हैं, मोबाइल हमने स्क्रॉल किया, सोशल मीडिया पे एक्स को देख लिया, अब क्या है, सारा मूड वहीं से ख़राब हो गया। अब हम फिर सोचने लगे उसको, फिर दिमाग का दही करने लगे, क्योंकि वो तो एक थॉट प्रोसेस है, ठीक। आप ज़रा सा रिकवर हो रहे हो, आपको फिर से वो पिक्चर्स दिख गई, या फिर उसने कोई नई पिक्चर डाली खुश होते हुए, या फिर किसी के साथ डाल दी, और आप दूर तक सोच ले जाओगे कि हाँ अब वो कभी नहीं आएगा अपनी ज़िंदगी में। खुश आ रहे मेरे भाई, वो खुश क्यों ना रहे अपनी ज़िंदगी में। तुम उसकी नीड नहीं पूरी कर पा रहे हो। नीड पूरी करने का मतलब है कि तुम उसके लिए एंटरटेनिंग नहीं हो। सीधी साफ बात मेरे दोस्त, ठीक है, लाउड एंड क्लियर है कि इंटरटेनिंग नहीं हो तुम उस इंसान के लिए। तुम्हारा दिल क्यों टूट जाता है जब वो इंसान कोई बात करता है नेगेटिव, उसने बोल दिया कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, ये सुन के तुम्हारा दिल क्यों टूट जाता है। तो मेरे दोस्त, तुम्हें अपना दिल नहीं तोड़वाना है, ठीक है। वो इंसान कुछ भी बोले, तुम्हारा दिल नहीं टूटना चाहिए। इसी को बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तभी तुम उस इंसान से बात करने के काबिल बन पाओगे। तो वापस आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल पर। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है। वर्क के नाम पे सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। आपको इमोशनली स्टेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सोशल मीडिया पे, अगर आप अपने एक्स पार्टनर को स्टॉक करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, टेक्स्ट के बारे में डिस्कशन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। और डेली अपने पसंद का एक काम आपको ज़रूर करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब बात आते हैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है जब जैसे भी कोई भी आप काम करते हो, उससे आपको जो आपके अंदर का रिवॉर्ड सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है, और आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए आपको गेम खेलना पसंद है, आप लगातार 2-3 बार उस गेम में जीतते हो तो आपको अंदर से अच्छा लगता है, आपको लगता है हाँ मैं किसी लायक हूँ। क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप एक्स के पीछे ट्राई कर रहे थे। एक्स के पीछे गलत तरीके से ट्राई करने की वजह से एक्स बार बार आपको ना करता है। आप रोज़ नई स्कीम लेके जाते हो एक्स पार्टनर के पास कि देखो भैया ये सब कर लो और वापस आ जाओ, हम ये सब तुम्हारे लिए कर दे रहे हैं, तुम बस वापस आ जाओ। और एक्स आपकी बात सुने बिना मना कर देता है, देखो भैया हमें रिलेशनशिप में नहीं आना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब इससे आपको बुरा लगता है, हर बार आपको बुरा लगता है, हर बार आपको फेलियर मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता चला जाता है और आपको अंदर ही अंदर लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो मेरे दोस्त, ये काफ़ी टाइम का बिलीफ होता है, इसे टूटने में समय लगता है। तो डेली अपने ऊपर एक काम ज़रूर करें जिससे आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो मेरे दोस्त, ये चीज़ें जो आपको याद आ रही हैं याद आना बंद होगी, और ये जो अंदर खालीपन आपको लग रहा है कि अब लग रहा है जी नहीं पाएंगे उसके बिना, ये सब लगना बंद हो जाएगा। तब आपको समझ में आएगा आपको अपने एक्स को कैसे हैंडल करना है, आपको आगे का रास्ता खुद ही दिखेगा और सही गलत में फ़र्क समझ में आने लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में काम करना होता है। अगर नो कॉन्टैक्ट रूल में बैठ के आप वेट करते हैं, समझिए इस नो कॉन्टैक्ट का कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप दिन काट रहे हो। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल पे सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाओ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में